हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का अर्चना किचन एंड ब्लॉग में। फ्रेंड, आज हम गोभी और ये फ्रिज में रखी हुई सब्जियां थी जो कि बिल्कुल भी उपयोग में नहीं आ रही थी। सीज़न भी चला गया इन सब्जियों का, तो अब ये सब्जियां खाने में भी उतनी अच्छी नहीं लग रही हैं। हम लोग बोर भी हो गए हैं ये सब्जियों को खा खा करके। तो चलिए मैं इन सब्जियों को कैसे हम सड़ने से बचा सकते हैं और दोबारा उपयोग में ला सकते हैं, तो इसी पर मैंने आज ये वीडियो आप सभी के लिए बनाई है। तो मैं क्या करती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा सब्जियाँ हो गई हैं और सीज़न ऑफ हो जाता है तो सब्जियां महंगी भी मिलने लगती हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि इन सब्जियों को इस तरह से अच्छे से काट लीजिए। थोड़ा गोभी को बड़े बड़े आकार में काटिएगा, बहुत छोटा नहीं काटिएगा। और गाजर है, इन सबको मैं अच्छे से धुल ली हूँ, काट ली हूँ और इसका पानी भी निथर गया है। तो अभी मैं क्या करूँगी इन सब्जियों का फ्रेंड कि मैंने एक तरफ भगो पतीले में, आपने देखा है कि मैंने पानी रख दिया है। तो अभी हम इस पानी को खौलने देंगे और ये पानी को हम इतने अच्छे से खौलाएंगे कि इसमें एक मतलब कि उबाल आने लगे। और इसमें हम डालेंगे बहुत थोड़ा सा नमक डालना है फ्रेंड। ये नमक डालने से हमारी सब्जियां ख़राब नहीं होती हैं। तो इस तरह से हमें पानी को उबालना है, तेज़ उबालना है। और जब ये पानी इस तरह से उबलने लगे तो आपको कम से कम 1 मिनट तक पानी को ऐसे ही उबलने देना है। फिर उसके बाद जब ये उबलने लगेगा तो आपको क्या करना है कि जो सब्जियां हैं इसी खौलते पानी में आपको डाल देना है। तो आप देख रहे हैं कि मैं कैसे सब्जियों को इसी पानी में डाल दी हूँ। और बहुत देर तक हमें इसे सब्जियों को पकाना नहीं है, क्योंकि हमें सब्जियों को गलाना नहीं है। हम सब्जियों को स्टोर करके रखेंगे, इसलिए हमें बस समझ जाइए कि थोड़ा सा स्टीम जैसे देते हैं ना, बस उसी तरह से सब्जियों को उबालना है। सॉफ्ट नरम कुछ भी नहीं करना है, बस इनका कच्चापन निकल जाए। तो देखिए एकदम तेज़ आंच हम किए हैं, ज़रा से भी आंच मेरा कम नहीं है। एकदम तेज़ आंच में ही सब्जियों को 2 मिनट के लिए छोड़ दिए थे फ्रेंड। और ये देखिए 2 मिनट के बाद हम गैस को कर दिए हैं बंद। अब क्या करेंगे कि ये जो सब्जियां हैं जिन्हें हमने 2 मिनट तक, और ढक्कन बिल्कुल हम नहीं लगाए थे, आपने देखा है कि खुले भगोने में ही 2 मिनट तक इसे तेज़ आंच में बॉयल किए हैं। और इस तरह से फिर तुरंत आपको इन सब्जियों को पलट लेना है, क्योंकि सब्जियां ओवर कुक हो जाएंगी अगर हम पानी में छोड़ देंगे। और ये गोभी वगैरह तो गर्म पानी में जाते बहुत जल्दी गल जाती हैं, तो हमें गलाना नहीं है। तो जब उसका पानी निथर जाएगा तो हम क्या करेंगे, इन सब्जियों को इस तरह से फ्रेंड 1 घंटे की, आजकल धूप बहुत कड़ी हो रही है तो बस 1 घंटे का ही धूप दिखाएंगे। अगर धूप है तो, नहीं है तो 3-4 घंटे के लिए आप पंखे की हवा में छोड़ दीजिए। तो धूप दिखाने का पर्पस सिर्फ इतना है कि इसके अंदर का जो पानी है वो थोड़ा सूख जाए, और उसके बाद हम इन सब्जियों को प्रिजर्व करेंगे। तो यहाँ पर सब्जियाँ देखिए एकदम अच्छे से मेरी सॉफ्ट वो हो गई हैं, ड्राई हो गई हैं। इनमें ज़रा सा भी पानी नहीं है सब्जियों में। तो अभी हम क्या करेंगे फ्रेंड कि ये सब्जियां मैं छोटे छोटे पैकेट में करूंगी। तो ये थोड़ा सा मेरे पास ये मटर थे, तो मैं इतने मतलब पैकेट बनाऊंगी इन सब्जियों का कि एक बार में हम इन सब्जियों को यूज कर ले। तो यहाँ पर हम 2 कटोरी, छोटी छोटी मेरी कटोरी है, तो उसी कटोरी से 2 कटोरी हम यहाँ पर डाल दिए हैं मटर। और उसके बाद क्या करेंगे, बहुत थोड़ा सा हमें ऑयल लेना है। मस्टर्ड ऑयल है, आप चाहे तो ऑलिव ऑयल या फिर कोई और भी ऑयल ले सकते हैं, जो भी आपके यहाँ जिसमें भी आप सब्ज़ी बनाते हैं। तो बहुत हम थोड़ा सा लिए हैं, बस हाथों में देख पा रहे होंगे इस तरह से। इससे क्या होता है फ्रेंड कि हमारी जो सब्जियां हैं ना ये ख़राब नहीं होंगी ऑयल लगाने से, और इसे हम काफ़ी लंबे टाइम तक इसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो इस और फ्रेंड सब्जियों में ऑयल का कोट करने से ये फ़ायदा हो जाता है कि इन सब्जियों में आपकी, जब हम इसे प्रिजर्व करेंगे तो इस पर क्रिस्टल, आइस क्रिस्टल नहीं मतलब कि जमते हैं अंदर। इस वजह से आप जब आप बाहर निकालेंगे तो वो तुरंत झड़ जाते हैं। और
अभी क्या करेंगे फ्रेंड कि मेरे पास तो देखिए मैं ऐसे ही बैठे बैठे ही ये काम करने लग गई थी, तो मेरी कोई तैयारी नहीं थी और तो मेरे पास कोई जिपलॉक बैग नहीं है, तो मैं इसी तरह से 2 भागों में इन सब्जियों को बांट दूंगी, क्योंकि ये सब्जियां 2 बार मेरे बनाने के लिए हैं और 2 बार में ये सब्ज़ी मेरी ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा देखिए मैंने गोभी, गाजर और मटर लिया है। तो ये गोभी, गाजर और मटर को आप बराबर बराबर जितना भी आप सब्ज़ी खाते हैं एक बार में बना पाएंगे उतनी सब्जियों को का ही पैकेट बनाइएगा, क्योंकि ये सब्जियाँ एक बार आप बाहर निकालेंगे फिर उसे फ्रिज में मतलब रखेंगे तो ये सब्जियाँ फिर ख़राब हो जाती हैं। तो यहाँ क्या करना है हमें, इस तरह से अगर आपके पास भी जिप लॉक बैग नहीं है तो आप इस तरह से ट्रांसपेरेंट वाली पॉलीथीन ले सकते हैं। एकदम फ्रेश पॉलीथीन लीजिएगा फ्रेंड, मतलब कि या फिर धुल लीजिएगा। तो ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन जो होती है वो नुकसानदायक भी नहीं होती हैं और कलरफुल जो प्लास्टिक होती है वो नुकसानदायक होती है बहुत। तो मैं इस तरह से अपनी सब्जियों को प्रिजर्व कर लूँगी और जब मन होगा कम से कम आप इसे 3 महीने तक तो आप इसे आपको फ्रीज़र में रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। और फ्रीज़र अगर आप जैसे मेरा फ्रिज है ना तो उसमें आइस नहीं जमते हैं, तो अगर आपके पास वैसा वाला ही फ्रीज़र है जो इस टाइम का नया फ्रीज़र है तो उसमें आइस नहीं जमती है तो आप उसमें ये सब्जियों को रख सकते हैं। और जो हमारा पुराना फ्रिज था तो उसमें बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम जाती थी, मतलब बर्फ़ की एक लेयर जम जाती थी, तो हम उसमें नहीं रख सकते इन सब्जियों को क्योंकि ये सब्जियां गल जाती हैं जैसे ही आप बाहर निकालेंगे। तो ये देखिए मैंने इस तरह से मटर को भी स्टोर करके रखा है। तो ये मटर है, गोभी मैंने रख दिया है। तो ये सारी सब्जियां जब आपके बरसात के दिनों में आपके पास सब्जियां नहीं होंगी तो काम आएगी। तो फ्रेंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब